सालों सालों का एक दोस्ताना याराना हिंदू मुस्लिम में था आपस में, वो सब ख़त्म हो रहा है, चीज़ें तालमेल में नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पे तो हमला नहीं होगा, ये तो लिख के ले लो। और ये जातीय जनगणना एक तरह से ट्रैप है सरकार की तरफ से। हमारे अधिकारों की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ने आएगा, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको निर्णय लेना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। देश खाली सड़क बना देने से विकास थोड़ी होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बीच केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने की बात कही है। फिलहाल अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन केंद्र सरकार ने बैठक कर यह कह दिया कि जातीय जनगणना कराई जा सकती है। इस बीच कई कांग्रेसी नेता जो हमेशा से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, जातीय जनगणना की बात करते आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो कई कांग्रेसी नेता, कई विपक्ष के नेता पटाखे फोड़कर खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर यानी पहलगाम और जातीय जनगणना पर राजधानी लखनऊ की जनता से आगाज टाइम्स ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है राजधानी लखनऊ की जनता ने, सुनिए। भारत में बीते दिन पहले पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम हमले के बाद एक अलग ही मोड़ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातीय जनगणना पर बात करने वाले तमाम नेता अब पीछे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बात कर ले तो जातीय जनगणना पर अब जो बड़े सवाल कर रहे थे उनकी अगर बात कर लें तो अब उनके लिए कह सकते हैं कई जगह पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं और कई जगह इसका विरोध भी किया जा रहा है। जातीय जनगणना जो कि लगातार मुद्दा बना हुआ था, अब इसको मंजूरी मिलने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? अब इसमें क्या कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा आपने ठीक ही कहा है। कुल गाँव हो गया या कुल क्षेत्र हो गया, यहाँ तो मरने की जगह बनी हुई है, तो लोग वहाँ मरेंगे ही। आम जनता फाँ फाँ करती है तो बेकार में कर रही है, उसका संतुलन ठीक नहीं चल रहा है। जो जगह बन गई है मार काट की, वहाँ मारे काट होना है, वहाँ बाबा राम रहीम का डेरा नहीं खुल सकता है। बस मैं बोलना ही नहीं। कुल मिला बाबा राम रहीम के चेले दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए, जाति बात कर लें तो लगातार ये मुद्दा उठा था, कई नेताओं ने इसके खिलाफ कह सकते हैं कि प्रदर्शन भी किया, यात्राएं भी निकाली। अभी ये पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे देश की नज़र उसी पर थी कि कब पाकिस्तान पर हमला होगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री का क्या कुछ एक्शन होगा। अब ये जातीय जनगणना, देखिए, पाकिस्तान पे तो हमला नहीं होगा, ये तो लिख के ले लो। और ये जातीय जनगणना एक तरह से ट्रैप है सरकार की तरफ से, क्योंकि भाई क्या करवा लोगे आप जातीय जनगणना करके? यही पता चल जाएगा कितने अंश कितने कौन है, उससे कुछ बदलने वाला तो है नहीं। इससे बढ़िया देश को मजबूत कीजिए। 10 साल 15 साल आपकी सरकार रही और आपने वेपन्स खरीदे थे, सारी चीज़ें की थी, आर्ड मिलिट्री फोर्सेस थी, हम एक बेमिसाल ताकत है इंडिया, पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, लेकिन लड़ाई होनी चाहिए। तो ये सब गलतियां हैं। और रही बात ये जातिगत जनगणना, तो भैया साउथ की तरफ तो कोई जातिवाद है नहीं। भाई साहब पंजाबी हैं तो इन्होंने की पता कि कितना जातियाँ जो बिड़िया जाता है, बिकॉज ही इज़ पंजाबी। और रही बात यूपी बिहार, यही 2 जगह है जातीय, बाकी जगह पे जातियां नहीं दिखाई कोई दे। जातिगत वो नहीं है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ का जाति का कोई सिस्टम नहीं है। आरक्षण लागू हो भैया, कहाँ है? किस गलत है भाई? तमिलनाडु में 75% आरक्षण लागू हुआ, सही कह रहे हैं। क्या कुछ कितना 75% यहाँ पर, और यूपी में क्या कुछ? देखिए, ये जो जातीय जनगणना के मुद्दे हैं, सरकार के पास ऑलरेडी डेटा है और सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती है। मैटर ये करता है कि वही लोग भाजपा में हैं, वही कांग्रेस हैं, वही भाजपा हैं, वही कांग्रेस हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे अधिकारों की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ने आएगा, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको निर्णय लेना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। वो केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आज उनके पास वोट बैंक है, मौर्य है तो मौर्य है, यादव है तो यादव की बात करता है, कुर्मी है तो कुर्मी की बात करता है, पासी है तो पासी की बात करता है, चमार है तो चमार की बात करता है। तो छोटे छोटे परिवारवाद की राजनीति में हमारा देश गर्त में जा रहा है। अभी भी गांव में आप देखेंगे, जाएंगे तो वहाँ बड़ी दुर्दशाएं हैं, बड़ी दयनीय स्थितियाँ हैं। यहाँ पे रह के बड़ी लंबी फेंकना अलग बात है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जो नीतियाँ बननी चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग भारत के अंदर 80% आबादी वास्तव में ओबीसी, माइनॉरिटीज़, एससी, एसटीज़ की है। और उनको जब तक न्याय के लिए उनको भागीदारी नहीं मिलेगी, उनको अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक वो कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे।
कितना परसेंट देखते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए थी, और ये काफ़ी दिनों से मुद्दा उठा था, लेकिन अब अगर बात कर लें तो भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया, कितने परसेंट कह सकते हैं कि इसमें समर्थन करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा नहीं है जातीय जनगणना के आंकड़ों को रिलीज करने की। मैं कारण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 1 साल का काम नहीं है, और अभी वो अपना सेंसस भी होना है। सेंसस ये 21 में होना चाहिए था, पैंडमिक चल रहा था, लेकिन उसको बाद में कराना चाहिए था, पैंडमिक ख़त्म हुआ तुरंत कराना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया। अभी इनका जो है 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और यहाँ पे इनका जनाधार इससे पहले बिहार का भी चुनाव। अरे नहीं, सुन लो मेरी बात, वहाँ पे तो कोई दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी नीतीश और तेजस्वी ने काम कर दिया है, तो वहाँ पे कुछ मैटर नहीं होने वाला है, चाहे जो कुछ कर ले। बीजेपी अच्छा परफॉर्म है ना, नहीं वो एक अलग मुद्दा है। वो से अभी मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद ले लीजिए। सुदीन ओवैसी अब की अलायंस में लड़ेंगे बीजेपी के, देख लीजिएगा। हमारी बात ले लीजिए, उसके बाद इनसे ले लेंगे। बात ये है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के लिए वोट करूंगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पीडीए फार्मूले पे लगभग 45-46 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आई, इसके नाते ये उनको पता चल गया है कि अगर 27 में हम ऐसा सेंसस के साथ कास्ट सेंसस का अगर हम शगुफा नहीं फेंकेंगे तो हमारे फेवर में लोग नहीं वोट करेंगे। विरोध वो ज़मीन पे ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास जा चुकी है, आंकड़े जा चुके हैं कि अभी हमें ये कास्ट सेंसस इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी कितना विरोध चल रहा है, अभी देखिए आज मीडिया प्रेस दिवस है, तो उसमें देखिए 151 रैंक है इंडिया की मीडिया की, तो आप जैसे लोग आते हैं यहाँ पे कवरिंग करने, और बाकी तो जो दलाल लोग हैं, गोदी लोग हैं, वो सब जो है बर्बाद करके रखा है देश को। अभी नस्तो नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को जला देंगे, मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। सारा एकदम लोगों के दिमाग में सांप्रदायिक जहर भर दिया है। लोग आपस में पास में खड़े होने से कतरा रहे हैं। एक सालों का एक दोस्ताना याराना हिंदू मुस्लिम में था आपस में, वो सब खत्म हो रहा है, चीज़ें तालमेल में नहीं है, तोड़ी जा रही है, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। देखिए, देश में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम जो सबसे मेन टॉपिक की बात करें कि आखिर हमारा देश कितनी तरक्की पे है, तो इसके आंकड़े भी बहुत पीछे चले जाते हैं। अब जैसे भाई साहब हैं, भाई साहब इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, लेकिन देखिए अगर बात कर लें जातीय जनगणना की अगर बात कर लें तो लगातार सरकार की अगर बात कर लें तो सरकार इसकी बात कर रहे हैं, कितना कुछ समर्थन करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में पहले भी ऐसे मुद्दे उठते रहे, जातिगत जनगणना पर लगातार नेताओं ने भी लड़ाई की और धरातल पे भी कई चीज़ें हैं, लेकिन अब जो मुद्दा सामने आया कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहलगाम एक हमला हुआ, उसके बाद ये एकदम से भारत सरकार का निर्णय, क्या कुछ कहेंगे, कितना समर्थन करते हैं? पहलगाम में जो हमला हुआ, हमला होने के बाद एक आदमी के ऊपर 10 आदमी, तो जो 28 आदमी मरे हैं तो 280 आदमी समझ लो मरे। उनके घर वाले, भाई बहन, परिवार, कोई घर चलाता तो खर्चा चलाता। वो वहाँ पे इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पहलगाम है, लोग टूरिज़्म जहाँ चलता है लोग आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे इतने आराम से आतंकी कमीना कमबख्त ये आया और टहल के आके मार के, और मारने के बाद वहाँ से वो बड़े आराम से इज्जत से वो निकल गया। वो पुलिस प्रशासन वहाँ कहाँ थी, इसके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं करता है कि वो आतंकी हमारे देश में घुसा कैसे? इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा की बड़ी चूक मानते हैं आप? बड़ी चूक, 280 आदमी मर गए, बड़ी चूक न कहिए इसको, जिम्मेदारी है उनकी। जिम्मेदार वो है कि कैसे आए वो और कैसे भाग गए। वहाँ के लोग बता रहे हैं 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंची। इस पे आप कोई नहीं सवाल आपको नहीं उठाते आप लोग। वो तो 280 मर गए, वो बेचारे 280 जो मरे हैं उनके घर वालों को क्या हाल है, क्या नहीं है। हम उन 3 आतंकवादी को मार भी देंगे तो क्या वो 280 वापस आ जाएंगे? और फिर दिमाग में हम डाल रहे हैं और आपस में कि ये कर देंगे, हमला कर देंगे, और सरहद में ये है और देश में ये है। एक आफत मची हुई है देश के अंदर, लेकिन जो मरे हैं उनके लिए क्या किया आप लोगों ने?
जो बच्चे नौजवान टहल रहे हैं, एजेड हुए जा रहे हैं, बुजुर्ग हुए जा रहे हैं, उनको सर्विस नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए क्या कह रहे हैं आप? जो लेबर पहले पैसा कमाती थी, सुबह जाती थी, उसको फौरन काम मिल जाता था, आज उसको काम नहीं मिल रहा है। उससे किसी ने पूछा कि तुमने आज खाना खाया कि नहीं खाया, तुमको रोजगार मिला कि नहीं मिला? देश खाली सड़क बना देने से विकास थोड़ी होता है। देश के अंदर जो राजा है अपनी प्रजा को जब तक खुश नहीं रखेगा तो प्रजा खुशहाल नहीं रहेगी, तो दुहाई देगी आपकी। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं सरकार को कुछ मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की भी सरकार आ जाए और यही अगर रवैया रहेगी तब भी मैं यही बोलूँगा। कुल मिलाकर विकास के मुद्दों पे बात नहीं होती, शिक्षा के मुद्दों पे बात नहीं होती है, चिकित्सा पे बात नहीं होती है, खासतौर पे अगर बात कर ले तो जातिगत जनगणना पे बात होती है। क्या कुछ कहेंगे जी? माननीय मुख्यमंत्री विरोध में है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राधे राधे। थैंक यू सर। देखिए, अब इस बीच में एक अलग मोड़ आ गया। नहीं, किस तरीके से देखते हैं कि अगर बात कर ले तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता है। मैं अखिलेश और मैं कांग्रेस और मैं बीजेपी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ना वो मेरे में आएंगे ना मैं उनके में जाऊँगा। वोट देना होगा तो वोट दे आऊँगा जिसको देना होगा, इतना ही तो काम है मेरा। तो मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब उन बच्चों को देखता हूँ जो बच्चे 25 साल 22 साल पढ़ाई करने के बाद 10 रुपए के लिए परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं है, वो जिस तरह से उसी, अब बताइए, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ गलत काम करना शुरू कर देंगे, और जब वो गलत करना शुरू कर देंगे तो एक क्राइम बढ़ेगा। तो उससे देखिए कितना सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। आप सबसे पहले ये मुद्दा उठाइए, आप उठाइए विकास करना है, आप स्कूल सही करिए, है ना, आप नौकरियों को देखिए, आप हेल्थ देखिए। अगर पाकिस्तान की औकात है इतनी तो उसको निपटिए, आप उसकी औकात को ख़त्म करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे देश में कोई आएगा घुस के मार देंगे, इसलिए हमारे देश में घुसेगा, खटमल भी आएगा तो मारा जाएगा। ये कोई भी आदमी बैठा है, कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा वो ये करेगा, और कोई भी मुल्क होगा वो ये करेगा। लेकिन कहने का मतलब जो अभी ये चल रहा है, जो देश के अंदर ग्राउंड पे जो परेशानी, जो खाने की परेशानी, पीने की परेशानी, लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों को काम नहीं है, लोग गलत काम करने पर मजबूर हैं, उसको सही कराइए। बिल्कुल सही बात है। अगर बात कर लें तो विकास के मुद्दों पर, स्वास्थ्य के मुद्दों पर या शिक्षा के मुद्दों पर लगातार कह सकते हैं कि कोई बात नहीं होती है। बीते दिन पहले जो पहलगाम हमला हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम लोगों ने गुस्सा दिखाया, तमाम लोगों ने पाकिस्तान को लेकर के ये भी कहा कि कब हमला होगा, भारत कब पाकिस्तान पर हमला करेगा। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आया है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना की अगर बात कर ले तो सरकार का ये जो पहल है इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई लोग इससे खुश भी हैं और कई लोग इससे नाराज़ भी हैं। लेकिन बात कर लें तो कई लोगों ने यहाँ तक ये भी कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर बात नहीं करती। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं आदित्य, आगाज़ टाइम्स, लखनऊ।